निकिता हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और इसी बीच हमारे साथ पहलवान बजरंग पुनिया जी जुड़ चुके हैं। बजरंग पुनिया जी, कुछ देर पहले आपने ट्वीट भी किया था कि बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जो पूरे देश को स्तब्ध कर गया है कि कहां गई है बेटियों की सुरक्षा। और हरियाणा जैसा राज्य जहां पर बेटियों के लिए इतनी ज्यादा मुहिम चलाई जाती है, वहां पर कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। बिल्कुल मैडम, सबसे पहले तो आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। और देखिए, बड़ी निंदनीय घटना है ये, क्योंकि हमारी बहन बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर हम देवी वैष्णो देवी को और दुर्गा माँ को क्यों पूजते हैं हम। तो हर माँ बाप यही चाहेगा मेरी बेटी सुरक्षित हो, और हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हमारी जितनी बहन बेटियां बाहर घूम रही हो सुरक्षित घूमे। और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा जब मिलेगी तभी लोगों का थोड़ा ये मन बदलेगा कि भाई ऐसी कोई अगर हम घटना करेंगे तो उसकी सजा बहुत भयानक होगी। तो गवर्नमेंट ने ऐसी सजा देनी चाहिए इन अपराधियों को कि आगे एक बार जो करेगा वो 100 बार सोचे कि भाई ऐसी घटना करने से हमें बहुत बुरा, मतलब देशवासियों की तरफ से सजा मिलेगी हमें। लेकिन बजरंग पुनिया जी, ये मामला ऐसा है कि इस मामले में परिवार आरोप लगाता रहा, कई शिकायतें तक दर्ज कराई। यहां पर प्रशासन को भी थोड़ी मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी ताकि ये केस नहीं होता। हिला दिया इस केस ने हम सबको। मैं भी एक बेटी हूं, मुझे लगातार इस बात पे आक्रोशित हूं मैं कि सड़कों पर कल गुस्सा देखने को मिला। आपने भी देखा होगा, कल हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर गई थी इस घटना के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए, सभी का हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें एकजुट होना चाहिए ऐसी वारदात पे, क्योंकि ये एक छोटा मामला नहीं है। अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित हम महसूस कर सकते हैं देश को कि हमारा देश सुरक्षित है। और जब मैं न्यूज के माध्यम से ही सुन रहा हूँ, उनके मम्मी पापा भी बोल रहे हैं हमें बार-बार हमने शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके बाद भी एक्शन नहीं हो रहा। 2018 में भी शिकायत दर्ज करवाई थी। तो अगर हमारी प्रशासन अगर सख्त कार्रवाई करता तो शायद आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल। बजरंग पुनिया जी, आपने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया है। मैं दर्शकों को वो ट्वीट भी दिखाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि किस तरह आपने इंसाफ की आवाज बुलंद की है। निकिता हत्याकांड में इंसाफ की आवाज बुलंद की है। एक बार फिर से दर्शकों के सामने जरूर बताइए। देखिए, अपराधी कोई भी धर्म हो, हमारे जो अपराध करते हैं उसको राजनीति तुल दे देते हैं कि भाई राजनीति में उसको बढ़ा चढ़ा देते हैं। तो मैं यही आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि ऐसा कोई भी अपराध हो उसको राजनीति में ना जोड़े, और जो उसमें सख्त से सख्त जो सजा हो सकती है उसको मिलनी चाहिए अपराधी को। और जो मेरा ट्वीट था वो मैंने यही किया था कि अपराधी किसी भी धर्म का हो, वो समाज का दुश्मन ही होता है। निकिता बहन को इंसाफ सिर्फ उसका हक नहीं बल्कि हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हमें क्या फायदा वैष्णो देवी और दुर्गा माँ की पूजा करने का। बिल्कुल। बजरंग पुनिया जी, कंगना रनौत ने भी ये मसला उठाया है और निकिता को रानी लक्ष्मीबाई की तरह उन्होंने प्रतीक बताया कि किस तरह से वो लड़ी। कम से कम उन्होंने इस बात का समर्पण नहीं किया और घुटने नहीं टेके अपराधियों के सामने। ये बहुत बड़ी, देखिए, हम कहते हैं कि हरियाणा से दबंग महिलाएं निकलकर सामने आती हैं। हरियाणा से वो महिलाएं, वो रेसलर्स आती हैं सामने जो देश का परचम लहराती हैं। और इस तरह के जब केसेस आते हैं तो मन में बहुत विचलित हो जाता है मन कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम पहले से नहीं जागते। बिल्कुल, मैंने वीडियो देखा है, जैसे निकिता बहन उनसे लड़ रही थी और लोग देख रहे थे। तो मैं आपके माध्यम से बोलूंगा, हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमें हेल्प करनी चाहिए जब ऐसा कोई अपराध, क्योंकि इनके हौसले बुलंद होते हैं। अगर ये सरेआम इन्होंने कॉलेज के सामने गोली चलाई है, जब इनका बस नहीं चला, वो गाड़ी में निकिता बहन को गाड़ी में बैठा रहे थे, वो गाड़ी में नहीं बैठी तो उन्होंने गोली चला दी। बिल्कुल। और सभी लोग वहां पे जो आने जाने वाले थे वो देख रहे थे। तो बिल्कुल। और इंसाफ की आवाज आपने बुलंद की है। इंसाफ मिलना चाहिए निकिता को, उसके परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग पुनिया।